नमस्ते सभी दर्शकों को। स्वामी न्यूज के इस 373वें एपिसोड में आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दांतों की। दांत ये महत्वपूर्ण, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हमारे शरीर का जो अंग है उसको हम दांत कहते हैं। इस दांतों के बिना जीवन की बहुत सारी जो है सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। भोजन चबाने से लेकर के पचाने तक की समस्या कम बढ़ जाएगी अगर दांत नहीं है तो, या कम है तो, क्योंकि चबाएंगे ही नहीं ढंग से तो अंदर से पचेगा कैसे। दुर्भाग्य है कि इस भारत में रहने वाले जिनके 32 दांत है वे लोग भी चबाते नहीं ढंग से, 2-4 बार यूं चबा के निगल लेते हैं। आज दांतों की समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताने वाले हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दांतों का रखरखाव किया कैसे जाए, इनके बारे में कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाए। अब दांतों में समस्या आ गई है, मजबूती नहीं है, पीले हो गए हैं और सड़ गए हैं, कई सारी समस्याएं, ठंडा गर्म लग रहा है, तो ये सब सॉल्व कैसे की जाए आज हम जानते हैं। आइए कुछ बातों को महत्वपूर्ण बातों को कि हम 100 वर्ष तक अपने दांतों को अच्छा रखें। नहीं तो जब तक हम जीवित रहें तब तक हमारे दांत हिले नहीं, दर्द ना हो, ठंडा गर्म ना लगे, और उसके अलावा हमारे दांत टूटे नहीं, गिरे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दांतों को जिसने संभाल लिया वह व्यक्ति संभल गया। उसका मुंह, उसका दांत, उसके दाढ़ ये सब अच्छे हैं तो निश्चित रूप से उसका मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो प्राय करके लोग फेस करते हैं, लगभग सभी लोग, कोई किसी समस्या को, कोई किसी समस्या को, वे सब लोग आज के इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। देखिए, दांतों की जो बनावट होती है या जमावट, जैसे वो जमे रहते हैं या जैसे बने हुए रहते हैं, ये तो क्या जन्मजात होती है, इसको तो आप सुधार नहीं सकते। इनमें कोई फेरबदल करना लगभग मुश्किल ही होता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं सर्जरी आदि करवा करके, कुछ तारें लगवा करके, ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए। वैसे जैसा है वैसे उससे प्रसन्न रहना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि आपको लापरवाही नहीं करनी दांतों के प्रति। दांतों के प्रति जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब क्या क्या चीजें की जाए कि हम दुर्गंध से बचें, दांतों की रक्षा करें, मजबूत बने रहें, दांत दर्द ना करें, मसूड़े अच्छे रहें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। सबसे पहले ये बात, पहला नियम याद रखें कि दांतों को दिन भर में आपको 4 बार साफ करना है। पहला सुबह उठने के बाद, दूसरा दोपहर के सुबह के भोजन के बाद या नाश्ते के बाद, तीसरा शाम के भोजन के बाद, और चौथा रात को सोने से पहले। आप इसको 4 बार साफ करेंगे तो अच्छे बने रहेंगे, इनकी आयु अच्छी बनी रहेगी। अगला एक नियम और कि कोई भी अगर आप पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो आपको 11 बार, कम से कम 11 बार, एक ऋषि तो, एक विद्वान तो कहते हैं कि 32 दांत है, 32 बार आपको कुल्ला करना चाहिए। कम से कम यहाँ कह रहे हैं 11 बार। तो आज के कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा बार नहीं करें तो जोरदार कुल्ला करें 11 बार। खूब अच्छा अंदर चलाएं पानी को और फिर एकदम फेंकें ताकि अंदर के जो जमा अन्न कण है वो सारे ठीक ढंग से निकल जाए। तीसरा नियम, अधिक गर्म ना खाएं, अधिक ठंडा ना खाएं। अधिक गर्म पदार्थों को पिएंगे या खाएंगे तो यह दांतों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। जैसे आपने गर्म चाय पी ली, बहुत गर्म चाय, या बहुत गर्म भोजन, या जैसे सब्जी, दाल या चपाती आदि, ये जो भी ले रहे हैं बहुत गर्म ले रहे हैं, या बहुत ठंडा ले रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, या कोई बहुत ठंडा शेक या जूस पी रहे हैं, या फिर आइसक्रीम ले रहे हैं, ये सब बहुत ठंडे और बहुत गर्म तो दांतों को खराब करने वाले हैं। चौथा एक नियम कि आपको गर्म कोई ऐसा लिक्विड पी रहे हैं या गर्म कोई चीज खा रहे हैं सॉलिड, उसको खा करके तुरंत आपको ठंडी चीज या ठंडी कोई भी चीज ना तो खाएं, ना कोई लिक्विड ठंडा लेवें। इसको भी खाने से, इसका ऐसा करने से भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। यदि आपको मतलब कई सारे लोगों की बत्तीसी जमी हुई नहीं है, यदि आपकी बत्तीसी जमी हुई है और
परस्पर मिली हुई नहीं है। यानी कि दांतों के बीच में कई सारे लोगों को क्या होता है, दरार बनी रहती है, दरार होती है या खाली जगह होती है, इसमें खाई हुई जो चीजें होती हैं अपने अन्नों के कण फंस जाते हैं, और वो फंस सकते हैं, कईयों के फंस जाते हैं, कईयों के फंस सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ अपनी उसके गैप बढ़ते जाते हैं। अगर वो दांतों का ध्यान नहीं देता है तो उनमें अन्नों के भोजन किए हुए के अन्न कण फंसते हैं, और वो फंसे हुए अन्न कण जो है थोड़ी देर में अगर आपको टूथपिक से आप निकाल सकते हैं भोजन के बाद तो बहुत अच्छी बात है। जो दांत कुतरना होता है उससे, या आपको कुल्ला बार बार करना चाहिए, पहले उसको निकालें उसके बाद कुल्ले करें, ताकि कोई भी अन्न का कण अंदर फंसा हुआ न रह जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि बार बार सारा दिन नहीं खाते रहना, थोड़ी देर में कुछ खा लिया, थोड़ी देर में कुछ खा लिया, ऐसे बकरी की तरह चढ़ते रहेंगे तो दांत खराब होने हैं तय है, पाचन तंत्र तो बिगड़ेगा ही, दांत भी खराब होंगे। छठा एक नियम है, अपने भोजन में, अपने आहार में आपको क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे जैसे कोई आंवला है, नींबू है, गाजर, मूली, बादाम, मूंगफली, पालक की सब्जी, मक्खन में भी ऐसा होता है, कैल्शियम, विटामिन सी, डी होते हैं, और घी में भी होते हैं, गुड़ और शहद, एक दूध, दही, छाछ तो हम लेते ही हैं, छाछ अभी गर्मियों में बड़ी अच्छी, काफ़ी सारे लोग प्रयोग करते हैं इसका। संतरा ले सकते हैं, ऑरेंज, कच्चा नारियल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, और अगर आप गर्मी की ऋतु जो अभी चल रही है और वर्षा की ऋतु में अगर हम मीठा आम लेंगे तो यह भी कैल्शियम और विटामिन सी, डी को देने वाला होता है। एक सातवां नियम है, दांत सफ़ेद और चमकीले बने रहें, इसके लिए आपको काला दंत मंजन करना चाहिए। काला दंत मंजन रोज सुबह शाम अवश्य करें, जरूर करें, चाहे आप टूथपेस्ट कोई सा भी प्रयोग करें, लेकिन ये ध्यान रखना सोडियम लॉरेल सल्फेट वाला टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना, SLS नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना, SLS नहीं हो, नहीं तो ये कैंसर कारक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। तो पहले आप उसको काले मंजन को लगाएं, अब जिनको सफ़ेद और चमकीले बना के रखने अपने दांत वे लोग, और उसके बाद आप टूथपेस्ट कोई सा भी कर लें, पहले काले दंत मंजन से खूब सारा रगड़ रगड़ के दंत मंजन करें, उसके बाद आप अपने कुल्ले करके मनपसंद टूथपेस्ट का प्रयोग करें। आठवां नियम, यदि मसूड़ों से किसी को खून आता हो और तो फिर आपको क्या करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाए, क्योंकि ये पायरिया एक नाम की बीमारी है दांतों से संबंधित। उस पायरिया बीमारी में जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं ना, वो यही होते हैं, दांतों से खून आता है या मसूड़ों से खून आता है थोड़ा बहुत, पायरिया नहीं होने चाहिए। पायरिया हो रहा है तो फिर क्या करें, दिन में कभी भी 1 या 2 बार सरसों का तेल में आधा चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद नमक मिलाएं। ये पुराना दादी नानी के नुस्खे थे, पहले कई घरों में होते थे, आज भी कई सारे लोग करते हैं। तो 2 चम्मच सरसों का तेल, इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद नमक, इसको लगभग आधे घंटे तक मुंह में रखें, इधर उधर घुमाते रहें, जब लार बढ़ जाए तो थूकते रहें, आधा घंटे बाद सबको थूक देना, कुल्ला नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर में लार को थूकते रहना, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद अपने आप ही मुंह साफ हो जाएगा, आपका कोई समस्या नहीं आएगी, दांतों की बहुत सारी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी, ठंडा गर्म लगने तक की भी सोल हो जाएगी। 9वां नियम एक और देख लेते हैं, दिन में कभी भी एक बार पोटेशियम परमैंगनेट नाम की एक चीज़ होती है, उसको राई के बराबर दाना उसका लेकर के 1 गिलास पानी में आपको घोल लेना चाहिए, और इस पानी से आपको खूब कुल्ले करने चाहिए। और मसूड़ों, इधर एक और नियम जान लेते हैं, 10 नियम आज जान लेते हैं, 10 कल जान लेंगे। तो मसूड़ों पर अगर किसी को सूजन हो, मसूड़े सूज गए हों, फूल गए हों, खुजली चले, तो आपको क्या करना चाहिए, या दर्द हो तो केमिस्ट की दुकान में आपको डेंटोगम्स स्ट्रॉन्ग नाम का एक लाल रंग की एक दवा मिल जाएगी, उस शीशी को ला करके इस लाल दवा को उंगली से दिन में 2-3 बार मसूड़ों पर लगाएंगे तो आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। इस तरह की कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। कल हम और भी कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे कि आपके दांतों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आज थोड़ा सीमित समय है, आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते, धन्यवाद, आभार। आशा है आप इस कार्यक्रम को देखें, जानें, सुन करके अपना खुद का दांतों का लाभ उठाएं और अन्यों को भी भेजें, जिससे कि औरों के भी दांतों में समस्या हो तो वे भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।